ये हम पैदा तो सोना कर लेते हैं जी लेकिन अगर थोड़ी समझदारी ना बरतेंगे तो उसके लिए कचड़ा बना लेते हैं। कचड़ा बन जाता है। सोना पैदा तो सोना किया जी जी। लेकिन बन गया वो कचड़ा। नमस्कार किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, आज हम फिर से उपस्थित हैं लहसुन की खेती पर और बात करेंगे कि लहसुन को लंबे समय तक स्टोर में कैसे रखें। सभी किसान भाई लहसुन की खेती कर लेते हैं, उत्पादन उनको बहुत ही बढ़िया मिलता है कहीं ना कहीं। और बात करते हैं जब खुदाई के समय हमारा लहसुन होता है तो उस टाइम में जो हमारे किसान भाई बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, ये नहीं जानते कुछ किसान भाई कि लहसुन को खुदाई के कितने दिन बाद उसकी जो बेल काटनी चाहिए जिससे हमारा लहसुन है वो लंबे समय तक स्टोर में सुरक्षित रहे और मतलब सड़े ना, मतलब सूखे ना, मर जाता है जो लहसुन, वो उसकी मतलब समस्या हमारे जो किसान भाई को देखने को ना मिले और उनको आने वाले समय में रेट है वो बढ़िया मिले और लंबे समय तक उनका जो लहसुन है वो मतलब जीवित रहे, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सके। तो इन्हीं सारी तमाम बात पर आज हम किसान भाई चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही अनुभवी किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि इसकी क्या प्रोसेस होती है और इन्हीं सारी तमाम बात पर आज चर्चा। तो आइए उनसे बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये बताइए कि लहसुन को लंबे समय तक स्टोर में कैसे रख सकते हैं, जैसे कि लहसुन हमारे किसान भाई को जो मर जाता है, समस्या आती है तो उनको जो ऊंचा भाव नहीं मिल पाता है मार्केट में, तो मतलब इन्हीं सारी तमाम बातों पर हमारे जो किसान भाई है कुछ नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए, बात पैदा करने की आती है। हम पैदा तो सोना कर लेते हैं जी लेकिन अगर थोड़ी समझदारी ना बरतेंगे तो उसके लिए कचड़ा बना लेते हैं। कचड़ा बन जाता है। सोना पैदा तो सोना किया जी जी। लेकिन बन गया वो कचड़ा। अच्छा अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करी या फिर जानकारी ना मिल पाए। अच्छा सर। हाँ, तो कचड़ा बन गया तो वो फिक जाएगा, कोई उससे लाभ नहीं। जी हाँ, पैदा तो कर लिया है बहुत। तो सर ये बताइए, जैसे कि लंबे समय तक हमारे जो किसान भाई है खुदाई के समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कुछ किसान भाई क्या होता है, काट देते हैं तुरंत, उसका मतलब जो गर्दन है तुरंत ही काट देते हैं गीली समय, तो क्या होता है वो लहसुन सड़ जाता है। तो ये बताइए, मतलब लहसुन सड़े ना और लंबे समय तक मतलब हमारी नेक्स्ट सीजन तक लंबा मतलब लहसुन जीवित रहे और उनको ऊंचा भाव मिल सके हमारे किसान भाई को, तो इन तमाम मतलब बातें बताइए कुछ ऐसी। देखिए, बात यह है कि अगर हमें लंबे समय तक रखना है तो कम से कम 3 दिन धूप में सुखाना पड़ेगा। अच्छा सर, खुदाई के समय। अच्छा। उसके बाद हमको उसकी गड्डी बनानी पड़ती है। जी जी। गड्डी बना करके और हम ऐसी धूप में ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर धूप अधिक ना हो, मतलब छाया वाली जगह में, छाया की जगह पर हवा आती जाती रहे। अच्छा सर। और उसका लगाने का भी एक ढंग और होता है, जैसे उसका जो इसकी जो आल होती है जी, ऊपर वाली, ये अंदर को करे और इसकी जो गांठ है वो बाहर को करे। और उसके लिए जल्दी ना काटे। अगर कोई समय ऐसा हो जाता है लोग काट के रख लेते हैं। जी सर। हरी काट लेते हैं, हरी जो उसमें जान होती है, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल चटक ना जाए तब तक उसे ना काटे। अच्छा सर। हाँ, उसमें फंगस लगने का डर रहता है। जब वो फंगस देखो गंठी में से नहीं जाता है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा किसानों को कि जो फंगस होता है वो बाहर से उधर से नहीं जाता है, कि जो इधर हमारी पुती लगी होती है उधर से नहीं जाता है। फंगस डांडे से जाता है। अच्छा सर। अगर आपने गीला जो है उसका जो गर्दन काट दी गीली वाली, तो उसमें 90% नहीं फंगस लग जाएगा और वो उसको हम हिंदी भाषा में एक बोलते हैं मर गया। जी, मर जाता है। तो अगर उसको काटना है तो इस तरीका से काटना है कि उसकी गर्दन जो है बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए, मतलब कड़क, जैसे हमें हाथ से तोड़ने के लायक हो जाए, बिल्कुल कागज की तरह कड़क हो जाना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में हमको अगर लगाना भी है तो जमीन पर ईंटें लगा के लगाना पड़ता है। ईंटें लगाकर उसमें पल्ले वगैरह डालकर उसके ऊपर कट्टे लगाएं या फिर हम उसकी गड्डी लगाएं, जैसे का हमारे नीचे के लिए हवा मिलती है। सर ये बताइए, जैसे कि आपने बताया काटने की बात की, तो कितने ऊपर से मतलब उसकी जो कम से कम कटना चाहिए? 2 इंच। अच्छा जी। उसमें एक फायदा और होगा, ये चीज उसमें हमारा जो मार्केट में वो कटता है वजन। जैसे 1 क्विंटल में 2 किलो काटता है तो वो उससे पैदावार भी अच्छी, मतलब उसका ग्रेड है जो पूरा भी हो जाता है। मतलब वजन बढ़ जाएगा और प्लस हमारे लहसुन की जो मतलब जो शाखा वो है जी, उस पर नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, जो कली होती है ना वो मरती है तो उस पर भी नुकसान नहीं होगा अगर इंची मतलब 2 इंची दूर से काटे। बिल्कुल। और अच्छा लगेगा देखने में जी। तो सर जैसे कि ये बताइए, 2 तरीका से जो हमारे किसान भाई हैं ऐसा करते हैं, जैसे कि कुछ किसान भाई क्या होता है, मतलब आपने बताया कि मतलब 2 से 3 दिन सुखाना चाहिए धूप में, उसके बाद छाव में उसकी गड्डी बना के मतलब लगा देना चाहिए।
तो कुछ किसान भाई का होता है, मतलब कुछ होता है कि तुरंत ही मतलब सूख जाता है, 10-15 दिन बाद लहसुन हमारा, तो तुरंत काट देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं। और कुछ किसान भाई क्या होता है, मतलब जब लंबे समय तक लगे रहने थे, तो जब उनका जो लहसुन है वो मार्केट मतलब तो तुरंत कोई खरीदता है, मतलब खरीदता है तो तुरंत ही काटते हैं। तो इनमें से जो तरीका है कौन सा ज्यादा बेस्ट रहता है हमारे किसान भाई जो को? तरीका ज्यादा बेस्ट रहता है, जो हम उस समय जब हम बिक्री की बात करें उसी समय काटें। मतलब आपका लहसुन किसी ने खरीदा तो तभी तुरंत काटना चाहिए, 1 से 2 दिन पहले। हाँ हाँ, उसमें ज्यादा मतलब प्रॉफिट रहता है। वो लहसुन आपका ज्यादा मतलब सेफ रहता है। बिल्कुल रहता है, वहां में कोई दुविधा नहीं होती, मरने की दुविधा नहीं होती है, उसमें कोई फंगस लगने की दुविधा नहीं होती। ये चीजें जरूरी है और ये चीजें किसानों को मतलब रखना चाहिए दिमाग में कि हमें कैसे करना है। जैसे हमने अभी बोला था कि सोना पैदा किया और बन गया कचड़ा, तो क्या फायदा निकलेगा उससे? हमारी बहुत मेहनत योग्य फसल है, क्योंकि इसकी मजदूरी बहुत जाती है। बिल्कुल। और लहसुन का तो मतलब बढ़ती अभी फिलहाल में तो लहसुन जैसे सुखाने के बाद भी, मतलब सुखाने के बाद ही अधिकतर लोग जो बेचते हैं, ताजी मतलब वैसा तो बिकता नहीं तुरंत खुदने के बाद। और उसका जो रेट है वो भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब हाईएस्ट रहता है, क्योंकि ये मसाले वाली सब्जी का फसल है। लहसुन एक कोई वैसी चीज नहीं है तो कि मसाला है जी। अगर हम मसाले के लिए बड़ा इत्मीनान से रखते हैं ना रसोई में, जी। ऐसे ही हमको ये भी है कि इत्मीनान से रखना पड़ता है, क्योंकि ये मसाले वाली खेती है। जी। आपने ये बात देखी होगी कि प्याज साल में 2 बार पैदा होता है, एक बार गर्म मौसम में पैदा होता है, एक बार उधर पैदा होता है जैसे चौमासे के बाद में बाहर महाराष्ट्र वगैरह में वो प्याज आता है, और लहसुन केवल एक ही बार पैदा होता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को, तभी इससे हम पूरा फायदा ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने इतनी जो जानकारी दी अपने किसान साथियों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनाइए, ये थे हमारे किसान साथी, इन्होंने बताया कि लहसुन को खुदाई के समय कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो अपनानी चाहिए, कौन किसी तरीके अपनाने चाहिए, जिससे हमारा जो लहसुन है वो लंबे समय तक आप स्टोर में रख सकते हैं और मार्केट में ऊंचा दाम ले सकते हैं। तो इन तमाम सारी बातों का जरूर ध्यान रखें और अच्छा उत्पादन पाए। तो किसान भाई, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।